हेलो ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे और काफ़ी टाइम से उस पे काम किया जा रहा है, और जिसका सिर्फ एक प्रॉब्लम हमें आ रही थी कि टाइमिंग की, कि किस टाइम पे कितने एसएल के साथ उसमें हम उतरे और जो है टारगेट जो है वो निकाल कर अपना प्रॉफिट मतलब कि बुक कर सकें। तो हमें बस इसकी टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। हमने इसको काफ़ी अलग अलग टाइम पे जो है वो टेस्टेड किया। मैंने ये आपको जो है V4 वर्जन दिख रहा है बैंक निफ्टी इन फायर मोड B4। इसका जो है V1 से लेकर मैंने V11 तक भी जो है वो ट्राई किए हैं। पर सबसे बेस्ट जो है ना, वो दो वर्जन रहे हैं हमारे, एक V10 और एक V4। तो V10 की पहले मैं बात कर दूं तो V10 में जो है वो SL जो था वो 2500 रुपये का है, और टारगेट जो है उसमें सिर्फ वो मॉर्निंग में ट्रेड लेता है 9:15 से 10 बजे तक। और उसकी पीएनएल जो थी वो लगभग 2 महीने में 35,000 तक पहुंच गई। पर उसमें दिक्कत एक ही है कि 2500 का एसएल है, 2 दिन भी हिट होता है, तो नॉर्मल आदमी जो है ना वो झेल नहीं पाता है। मैं सही से कहूँ, मैं वही सेटअप देने की कोशिश करता हूँ कि जो हर कोई मतलब कि उसमें एंटर कर सके। ये नहीं कि एक या दो बंदे जो कर लें तो उनको देखते हुए मैं बनाऊँ कोई चीज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये B4 जो है, इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ 1,000 रुपये का एसएल है और 3,000 रुपये का फिक्स टारगेट है। और इसका अभी तक की, ये देखिए, अपने 15 दिसंबर को हमने इसको डिप्लॉय किया था, और 15 दिसंबर को जो है ये 15 दिसंबर को इसका देखिए पहला काउंटर, जिसमें 3,000 रुपये का टारगेट हमें इजीली मिल गया। और उसके बाद जो था वो तीन हमने इसको पहले काउंटर को देखते हुए जो था वो इसमें लाइव एंटर कर गए। पर इसने जैसे ही 3 काउंटर जो है ना लॉस में बुक किए, और फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, फिर 5 में मैं इसने 201 पे एग्जिट कर दिया, वो ट्रेड्रॉन की मिस्टेक की वजह से। नहीं तो ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं। और छठा काउंटर में फिर से इसमें 1,000 का एसएल गया था। पर जब इसने दो ये लगातार प्रॉफिट दिए है ना, 3-3 हज़ार के, 7वें और 8वें काउंटर में, तो इसने ये सारा जो था बीच का अपना रिकवर कर लिया। तो इसकी मैंने एवरेज जो देख रहा हूँ तो वो 3 से 4 एसएल की मान के चलो आप। तो जैसे 3 दिन, 9वें, 10वें और 11वें काउंटर में इसने फिर से 1,000 रुपये का एसएल ले लिया, और 12वें में फिर से इसने 3,000 का टारगेट दे दिया। तो जो 3 दिन का लॉस था वो इसको एक झटके में, एक ही ट्रेड में मेंटेन कर देता है। पर इसका ये नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रेड इसका पॉजिटिव जाएगा। आप देखिए, 13 काउंटर में फिर 1,000 का लॉस हुआ, और 14वें, 15वें और 16वें काउंटर में लगातार 3-3 हज़ार के टारगेट मिले हैं, मतलब 9,000 रुपया। तो पॉजिटिव में लाने के लिए इतना काफ़ी होता है। जाने को 3 दिन में 3,000 जा रहा है, और आने को 3 दिन में 9,000 आ रहा है। और उसके बाद 17वें, 18वें काउंटर में फिर से 2,000 का लॉस हुआ था, और यहीं पर मुझे एंटर करना था, तो मैं फिर भी नहीं कर पाया इसमें एंटर। और यहाँ पे देखिए आप, 19वें काउंटर में इसने फिर से 3,000 का अपना टारगेट दे दिया, और फिर 20वें काउंटर में जो है 358 आपको दिख रहा है। तो ये दरअसल जहाँ पे मैंने इसका ना एक अपोजिट वर्जन भी चलाया था, तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि अगर मान लो कि सिग्नल फेल होता है, एक तरफ जो है वो 1,000 का, अगर पीएनएल 1,000 में जाती है तो वहाँ से रिवर्स होती है, और दूसरी तरफ 1,000 का अगर एसएल हिट हो जाता है, जो एक साइड की जो 1,000 की पीएनएल गई है वो ट्रेल होना शुरू हो जाए। तो वहीं पर इसने जो है वो ट्रेलिंग में ये 358 पे एग्जिट कर दिया, जबकि कि यहाँ पे भी 3,000 का टारगेट हमें मिल गया था। और उसके बाद 21, 22 और आज 23, यहाँ पे भी देखिए 3-3 हज़ार का टारगेट। 19 से लेके 23 काउंटर लगातार 5 दिन जो है ना, इसने 3,000 का टारगेट दिया अपना पूरा, मतलब 15,000 रुपया। और इसकी अभी आपको टोटल पीएनएल दिख रही है 23,931,
लगभग 24,000 रुपया, और जिसमें 358 पे जो एग्ज़िट किया था उसको भी इंक्लूड करूँ 3,000 में, तो लगभग 26,000-27,000 के आसपास इसकी पीएनएल निकल के आ रही है। 15 दिसंबर से 17 जनवरी तक हुए टोटल 23 काउंटर हैं। मतलब कि 23 ट्रेडिंग सेशन में जो है आपको देख ली 100% से ऊपर का निकल गया है इसका। तो इसमें मैं एक बार जो था वो मैं लाइव गया था, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा पहले। ये देखिए आप, बैंक निफ्टी इन फायर मोड V4, ये लाइव ऑटो चला हुआ है इसमें। तो मैंने इसको जो था वो पॉज कर दिया था कल ना, 2 काउंटर में गया था, इसमें एक में जो 361 का ट्रेलिंग एसएल जो हिट हो गया था उसकी वजह से, और अगले दिन जो था वो 3,000 का टारगेट हमें मिल गया था। तो उसके बाद मैंने यही सोचा कि शायद हो सकता है कि ये 2 दिन अब लॉस में दे जाए, तो क्यों वो 2 दिन लॉस बुक करने हैं। वो 2 दिन के लॉस आ जाते हैं तो मैं इसको फिर एंटर करता हूँ, तो वहाँ से मेरा रिस्क कम हो जाएगा और प्रॉफिट में रहने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसी वजह से मैंने इसको ना पॉज कर दिया था, पर इसने जो है मुझे एंटर करने का मौका ही नहीं दिया। कल भी इसने जो था वो 3,000 का टारगेट अपना पूरा कर दिया, और आज भी कर दिया। तो मुझे इसके जो है वो लगातार 2 जो है वो एसएल देखने पड़ेंगे, तब मैं इसको जो है रेगुलर डिप्लॉय करूँगा। मैं आपको सिर्फ अपडेट देना चाहता था कि इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो आपको भी पता चले, और जिससे कि मैं इसको जो है डेली जो है ना आपको अपडेट देता रहूँगा कि इसमें क्या हो रहा है, तो जिससे कि आपका भी कॉन्फिडेंस बना रहे इसमें। क्योंकि आप सोचिए कि ये लगातार जो है, ऐसा तो नहीं कि 22 के 22 दिन ही लॉस में दे जाए, कि 22,000 का लॉस कर दे, 1,000 का एसएल है सिर्फ हमारा। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि कैसी भी मार्केट हो जाए, 15 दिन भी लॉस में चले जाए, और 7 दिन भी अगर हमारा अगर ये प्रॉफिट 3,000 का टारगेट दे दे, तब भी उस मंथ में जो है वो 4 से 5,000 में क्लोज कर ही लेंगे हम। और इस वाले को मैं जो हूँ ना पेटीएम मनी में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एग्ज़िट वगैरह जो है ना एंट्री सही से लेता है ये, और दूसरे ब्रोकर का तो मैं नहीं जान सकता। एक और स्ट्रेटजी है, उसको मैं फिनवेसिया में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेड लेती है, तो उसमें हमें फ्री ब्रोकर चाहिए, और इसमें इतने ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते। कई बार एक ही ट्रेड में टारगेट मिल जाता है, और कई बार जो है वो 4-5 ट्रेड ले लेता है। जैसे कि आज का आप देखो, तो आज इसने 3,000 का टारगेट लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत की है, पर अपना 1,000 का एसएल देने को तैयार नहीं थी ये। मॉर्निंग में 2500 के प्रॉफिट तक गई थी ये, 304 से 347 पे एग्जिट किया था इसने पहला ट्रेड, 9:20 से 9:47 पे। तो 2500 के प्रॉफिट तक थी, 500 रुपये के हम टारगेट से रह गए थे, और उसके बाद से जो था वो लॉस में चली गई, और 500-600 के लॉस में भी आ गई थी। पर वहाँ से फिर से रिकवर होके हमें टारगेट दिए हैं इसने। देखिए 248 पे एंट्री ली, 9:47 पे, और 11:32 पे इसने ये वाला ट्रेड एग्जिट किया था 205 पे, 248 पे एंट्री ली थी। और ये जो 12 बजे के बाद जो ट्रेड चला ना इसका, जिसमें यूनिवर्सल एग्जिट हुआ है, तो 215 से 358 पे एग्जिट किया है इसने, वो भी पुट साइड। तो और इसमें एक ट्रेड ये है, 2 ट्रेड, हाँ एक ट्रेड ये निकल के आ रहा है, 249 पे एंट्री ली थी और 226 पे एग्जिट किया था कॉल साइड ना। तो थोड़ा सा लॉस में हम गए थे, पर वापस इसने रिवर्स आकर टारगेट दे ही दिया अपना। कहने का मतलब कि जाने को सिर्फ 1,000 है, और 3,000 का अगर टारगेट हमें मिलते रहते हैं, तो ये अभी तक की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है। आप खुद देख सकते हैं इसका, मैं आपको इसकी स्टैटिस्टिक्स दिखा देता हूँ जिसमें आज का इंक्लूड नहीं होगा ये, क्योंकि आज का तो अपडेट होने में टाइम लगता है। ये कल तक का आपको दिखाई देगा। 15 दिसंबर को यूज़ किया था हमने, तो पहले दिन हमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ था, बाद में 3 दिन लगातार लॉस भी हुए थे, तो 2,000 निकल के आ रहा है 10% के आसपास। पर जनवरी में ये जो है ना सही से चला हुआ है, तो अभी तक 18,800 दिख रहा है आपको, 93% की रिटर्न। और आज का 3,000 जोड़ लो तो जनवरी में ही, मतलब कि 17 जनवरी हो रही है आज, और 20,000 की कैपिटल जो है आपकी आज के ट्रेड को मिलाकर जनवरी में ही 20,000 कंप्लीट हो जा रहा है, और 100% के ऊपर आरओआई निकल जा रही है इसकी 17 जनवरी तक की। तो
देखते हैं अभी आगे इसका क्या रहता है, पूरा मंथ किस तरह क्लोज करता है ये। तो आपको इसकी पूरी अपडेट देता रहूँगा मैं। तो आप तब तक आप इसको देखिए क्या रहता है इसमें।